नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित मिश्रा आपके अपने परिवार ट्राई स्टार में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, हम आपके सामने मैथ, रीजनिंग और पॉलिटी पढ़ाते हैं। उसी कड़ी में अभी हम मैथ शुरू करने वाले हैं और मैथ में अपना चैप्टर चल रहा था रेशियो, यानी कि अनुपात चल रहा था। उस रेशियो चैप्टर को हम क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। इसमें मैंने काफ़ी कुछ क्वेश्चन करा दिए थे और आप लोगों को अगर प्रैक्टिस करने के लिए या हमारे द्वारा जो टाइप वाइज मैथ पढ़ाई जा रही है, अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज़रूर जुड़ें, जिसका नाम क्या है, ट्राई स्टार क्लासेस। तो हम क्या करेंगे, अपनी बातों को शुरू करेंगे। यानी कि हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपने आज के पहले सवाल की। तो जैसा कि पता है, मैथ में हम क्या पढ़ रहे थे, मैथ में हम पढ़ रहे थे रेशियो चैप्टर पढ़ रहे थे। इसी में आज का पहला हमारा सवाल है 553 रुपये को। आज का पहला क्वेश्चन है 553 रुपये को 553 रुपये को ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया। ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया कि इस प्रकार बांटा जाता है कि ए को बी से 70 रुपये अधिक, ए को बी से 70 रुपये अधिक, ए को बी से 70 रुपये अधिक मिले तथा बी को सी से मिले तथा बी को सी से 80 रुपये अधिक मिले, 80 रुपये अधिक मिले। इनके भागों का अनुपात क्या है, इनके भागों का अनुपात क्या है। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि 553 रुपये को ए बी सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए को बी से 70 रुपये अधिक मिले तथा बी को सी से 80 रुपये अधिक मिले। इनके भागों का अनुपात क्या है। जैसे जैसे हमारी क्लासेस बढ़ रही हैं, वैसे वैसे हमारे क्वेश्चन का स्टैंडर्ड भी क्या हो रहा है, बदलता जा रहा है। अभी तो क्लास नंबर हमारी क्या है, 5 है। जैसे जैसे क्लास बढ़ेंगी वैसे वैसे क्वेश्चन हमारे बहुत अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं। यानी कि अगर एक बार हम रेशियो चैप्टर को पढ़ लेंगे तो आप यकीन मानिए, आप किसी भी एग्जाम में बैठिए, रेशियो का एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं। क्योंकि रेशियो में जितने भी टाइप बन सकते हैं वो सारे टाइप हम आपके लिए लेकर जरूर आएंगे। एक एक क्वेश्चन कराएंगे, और क्वेश्चन कराएंगे नहीं बल्कि बहुत बारीकी से सिखाएंगे, जिससे आप आसानी से सीख सके। लेकिन साथ ही साथ आपको प्रैक्टिस करते रहना है। जो भी हमारे द्वारा सवाल पढ़ाए जाते हैं, अगर इन्हीं क्वेश्चनों की आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो रेशियो चैप्टर में आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो बात करेंगे हम इस क्वेश्चन की। लिखा है 553 रुपये को ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया कि ए को बी से 70 रुपये अधिक मिले और बी को सी से 80 रुपये अधिक मिले। तो करें इनके भागों का अनुपात बताइए। किसके भागों का, ए बी सी, यानी ए बी सी का रेशियो पूछा गया हमसे, इनके भागों का अनुपात पूछा गया है। ए बी सी का रेशियो हमें निकालना है। तो देखिए कैसे करेंगे, ए बी सी का रेशियो निकालना है। यहाँ पर लिखेंगे ए बी सी, हमें इनका रेशियो निकालना है। अच्छा,
अब इसके अलावा, अब इसके पहले वाले क्लास में जब पढ़ा था उसमें ए बी का मान दिया था, ए बी का रेशियो दिया था, उनका मिश्रण दिया जा रहा था, ए की वैल्यू निकाल लेते, बी की वैल्यू निकाल लेते, किसी में जोड़ रहे थे, किसी में घटा रहे थे, किसी का एलसीएम दिया गया था, किसी का एचसीएफ दिया गया था, किसी का योगफल दिया गया था। लेकिन इस सवाल में कुछ ऐसा नहीं दिया गया, ना तो ए के बारे में पता है, ना बी के बारे में पता है, ना ही सी के बारे में पता है। ये पता है कि तीनों लोगों में 553 रुपए को बांटना है। अब इसे कैसे करेंगे? अब यहाँ पर हमें ये दिया गया है जरूर कि ए को बी से अधिक मिले, ए को जो भी पैसा मिला है, ए को जो पैसा मिला है बी को उससे 70 रुपए ज़्यादा मिले, और जो बी को पैसा मिला है उससे सी को 80 रुपए ज़्यादा मिले। यानी कि इसमें ए के बारे में कहीं जिक्र नहीं कि ए को कितना पैसा मिला है। तो हम क्या करेंगे, जिसके बारे में कुछ नहीं पता उसे हम क्या मानेंगे, एक्स मान लेंगे। मान लेंगे कि ए के पास में x रुपए थे, ठीक है। अब जब ए के पास में x रुपए थे तो ए से हम किसके पास जा सकते हैं, बी के पास जा सकते हैं, बी से सी के पास जा सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर लिखा है ए को बी से ज़्यादा मिले, ए को बी से 70 रुपए ज़्यादा मिले। यहाँ पर रुकना, यहाँ पर एक्स से नहीं मानेंगे, सवाल को अच्छे से पढ़ेंगे। ए को मिले हैं बी से ज़्यादा, तो इसको एक्स कैसे मान सकते हैं? ए को बी से ज़्यादा मिले और बी को सी से ज़्यादा मिले, ए को बी से ज़्यादा मिले, बी को सी से ज़्यादा मिले, यानी कि सी के बारे में नहीं पता। यहाँ पर क्या करेंगे, माना कि सी को कितने रुपए मिले होंगे, x रुपए, क्योंकि ए को बी से ज़्यादा, बी को सी से ज़्यादा और सी के बारे में जिक्र नहीं, तो सी को मानेंगे x मिले होंगे। अब सी से हम किसके पास आएंगे, सी से आएंगे बी के पास में, और बी से किसके पास आएंगे, ए के पास में। सी से बी में आना है तो देखो लिखा था ये, बी को सी से अधिक मिले, इस बी को इस सी से अधिक मिले, यानी कि सी को x मिले थे तो बी को x तो मिलेंगे ही मिलेंगे। साथ ही साथ सी को जितना पैसा मिला था उससे 80 रुपए से ज़्यादा मिले हैं, तो क्या इसे x प्लस 80 रुपये मिले होंगे कि नहीं मिले होंगे? अगर इसे x रुपए मिले तो इसे x प्लस 80, यानी इसे मान लेते हैं कि सपोज दैट इसे 10 रुपए मिले होंगे, तो इसे कितने रुपए, 90, 10 80 90 मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे। अच्छा, इसके बाद में b से हम किसके पास आएंगे, a के पास आएंगे। a को b से 70 अधिक मिल रहे हैं, a को b से 70 अधिक मिल रहे हैं, तो देखो b को मिल क्या रहे, b को x प्लस 80 तो मिल रहे थे, इतने तो मिल रहे थे, लेकिन a को इससे भी 70 ज़्यादा मिल रहे हैं, तो क्या प्लस 70 करेंगे कि नहीं करेंगे? बस ये बनाना हमें अगर आ गया तो हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। जैसा जैसा क्वेश्चन में दिया गया था ठीक उसी प्रकार से मैंने क्या किया, इसे सोल्व करने की कोशिश की। और ये कहा गया है कि टोटल कितने हमारे पास, टोटल हमारे पास 553 है, 553। और ये 553 किसका टोटल है, इन तीनों का टोटल है। इन तीनों का टोटल कितना है हमारे पास, 553 है। तो तीनों को जोड़ लेते हैं, तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे x प्लस का, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 8 7 15 150 हो जाएगा, प्लस का x प्लस का 80 प्लस का x बराबर क्या कर देंगे, बराबर लिख देंगे 553। इन तीनों का समी तो 553 दिया गया है, हम क्या करेंगे, तीनों को जोड़ देंगे। अब देखिए x x x जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 3x आ जाएगा, बराबर 553 पहले से लिखा हुआ है, बताइए। और ये जो हमारे पास ये नंबर, इन दोनों नंबरों को जोड़ेंगे तो उधर चला जाएगा, माइनस में जाएगा कि नहीं जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे 3x प्लस, इन दोनों को जोड़कर यहाँ लिखेंगे। जब x का मान निकालना होगा तो उस नंबर को वहाँ ले जाना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट ले जा रहे हैं। तो 185 80 ये 150 में जब 80 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, तो देखो 15 में 8 जोड़ देंगे, 15 8 कितना होता है 23, क्या माइनस का 230 हो जाएगा। उम्मीद है ये समझ आया होगा कैसे किया मैंने। फिर लिखेंगे 3x बराबर इनको माइनस करेंगे, 3 में 0 घटा देंगे 3 बचेगा, 5 में 3 घटा देंगे 2 बचेगा, और 5 में 2 घटा देंगे तो क्या बचेगा, 3 बचेगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद में 3 को हम इधर ले जाएंगे, ठीक है।
तो 503 में घटा देंगे कितना आएगा, बिल्कुल सही। यहाँ से x का मान निकालेंगे तो x का मान क्या आएगा, x का मान आएगा 323 बटे क्या आएगा 3 आ जाएगा। ये हमारा निकला है x का मान। एक बार देख लेते हैं क्या इसका मान 553 ही था, 553 नहीं दोस्तों, यहाँ पर 530 कर लो। अगर ये कर लिया अच्छी बात है, लेकिन अब ये इसके आगे कटेगा नहीं। अब हमारे सवाल में डाटा जो लिखा था, डाटा यहाँ पर क्या लिखा था 530 लिखा था। आप ये करेंगे तो इस प्रकार का आंसर आएगा, लेकिन हम डाटा को एक बार करेक्ट कर लेंगे। 530 लिखा था, यहाँ पर भी क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे 530 लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 530, यहाँ पर भी आएगा 530। और जब 530 में घटा देंगे इतना 230 घटा देंगे तो क्या बचेगा, तो बचेगा हमारे पास में 300 बचेगा। और 300 जब बचेगा यहाँ पर लिखेंगे 300 और काटेंगे तो क्या आएगा, x का मान निकलेगा हमारे पास 100। तो दोस्तों x का मान क्या आया, x का मान 7 हमारे पास 100 आ गया। हमसे कहा गया तीनों का अनुपात बताइए, तो तीनों का अनुपात देखेंगे तो इसका अनुपात क्या आएगा, तो x हमारे पास x का मान कितना आया 100। 100 में इन दोनों को जोड़ेंगे तो a का मान आ जाएगा, तो 100 और ये कितना है हमारे पास 80, 180 हो जाएगा। 180 में हम क्या करेंगे 70 और जोड़ देंगे, क्या 150 हो जाएगा। तो 8 7 15, 15 ये जोड़ेंगे तो कितना 2500, तो क्या 250 हो जाएगा, 250। इसके बाद में रेशियो v की अगर हम वैल्यू देखेंगे, x का मान 100 और ये 80 है तो क्या हो जाएगा 180 रेशियो, और इसका मान तो 100 ही है तो 100 लिख देंगे। एक ये दशमलव जीरो कटेगा, ये जीरो कटेगा, अब तो कटने वाला नहीं। तो फाइनली हमारा रेशियो क्या बनेगा, रेशियो हमारा इस प्रकार से बन जाएगा। हमसे रेशियो पूछा गया था कि बताइए इनके भागों का अनुपात क्या है, तो इनके भागों का अनुपात है 25 18 10। एक बार फिर से समझेंगे। 530 रुपये को ABC में इस प्रकार से बांटा गया कि A को B से 70 अधिक, B को C से 80 अधिक, तो इनका भागों का अनुपात बताना है। C के बारे में कोई जानकारी नहीं, C को x मान लिया। इससे 80 ये ज़्यादा है तो x प्लस 80 होगा, इससे 70 ये ज़्यादा है तो x प्लस 80 तो था ही था, 70 और ज़्यादा हो जाएगा। इनको जोड़ेंगे तो क्या आएगा 3x हो जाएगा, साथ ही साथ में इन दोनों जोड़ेंगे तो 8 7 15, 150 हो जाएगा। और 150 में हम क्या करेंगे 80 और जोड़ देंगे, तो 80 जब जोड़ेंगे तो 150 में कितना हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 230 आ जाएगा। ठीक है, 8 8 16, 16 7 कितना होता है, तो 16 7 23, तो यहाँ पर घटा देंगे तो 300 बचेगा। x का मान क्या है 100। अब इनका रेशियो पूछा गया है तो इसका रेशियो हमारे पास 125, इसका हमारे पास 180, इसका मान क्या 100। काटेंगे तो अपना क्या होगा आंसर आ जाएगा, तो 8 7 15 अपना आंसर आ जाएगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि एक व्यक्ति 3,30,000 को एक व्यक्ति 33 रुपए को अपनी पुत्री पत्नी पुत्र अपनी पुत्री पत्नी पुत्र में इस प्रकार से बांटता है कि में इस प्रकार से बांटता है कि पुत्री का 1/2, पुत्री का 1/2,
पत्नी का 1/4, पत्नी का 1/4 भाग पुत्र का 1/5, पुत्र का 1/5 भाग परस्पर बराबर है, भाग परस्पर बराबर है, परस्पर बराबर है। तो पुत्री का भाग कितना है? तो पुत्री का भाग कितना है? ठीक। तो दोस्तों हमारा आज का दूसरा सवाल है कि एक व्यक्ति 3,30,000 रुपए को अपनी पुत्री, अपने पुत्र और अपनी पत्नी में इस प्रकार से बांट रहा है कि पुत्री का 1/2 भाग, पत्नी का 1/4 भाग और उसके पुत्र का 1/5 भाग आपस में क्या है? बराबर है। तो पुत्री का भाग बताइए। तो आप लोग पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। दोस्तों कोशिश आप लोग किया कीजिए कि हमारे बनाने से पहले आप भी कोशिश किया कीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन हमारे पास है कि एक व्यक्ति इतने रुपए को अपने 3 लोगों में बांटता है, उनका बेटा, बेटी और साथ में उनकी वाइफ बांटता है और इनके भाग आपस में क्या है? बराबर है। यानी कि यहाँ पर पुत्री का भाग 1/2 बराबर 1/, पुत्र का बराबर 1/5। क्या ये कहा गया कि पुत्री का, पत्नी का और पुत्र का, इनका भाग आपस में क्या है? बराबर है। और ये तो पहली क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि जब बराबर होती है संख्याएं तो हम क्या करते हैं? रेशियो निकालने के लिए हम क्या करते हैं? इनका एलसीएम लेते हैं। इनका क्या लेते हैं? एलसीएम, यानी कि लासा लेंगे। 2, 4, 5 का हम क्या लेंगे? लासा लेंगे। और बताइए 2, 4, 5 का एलसीएम क्या होता है? 20 होता है। 2, 4, 5 का क्या होता है? 20 होता है। तो यहाँ पर 20 का मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पर करोगे और यहाँ पर भी 20 का मल्टीप्लाई करेंगे, एलसीएम क्या आएगा? 20 आएगा। 20 का यहाँ पर मल्टीप्लाई, यहाँ पर मल्टीप्लाई, यहाँ पर मल्टीप्लाई। तो हम 2 का क्या करें? इसमें डिवाइड करेंगे। जब 2 का डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 10 आएगा। इसमें 4 का करेंगे तो क्या आएगा? 5 आ जाएगा। और यहाँ पर 5 का करेंगे तो क्या आएगा? 4। तो हमारा फाइनली रेशियो क्या बना? रेशियो हमारा कुछ इस प्रकार से बन गया, 10, 5 और 4 का अनुपात, यानी रेशियो बन गया। अब हमें इस वैल्यू को, इस मनी को हमें इस अनुपात में क्या करना है? बांटना है। और हमसे कहा गया है, तो बताइए पुत्री का भाग कितना है? पुत्री का भाग, तो इन तीनों का भाग अगर जोड़े तो क्या इसके बराबर होगा? जी बिल्कुल होगा। 10, 5, 15, 15, 4 क्या? 19। 19 रेशियो किसके बराबर होगा? बताइए 19 रेशियो क्या इसके बराबर होगा या नहीं होगा? तीनों को जब जोड़ेंगे तो तीनों की वैल्यू के बराबर हो जाएगा। 19 से काटेंगे, 19 से अगर हम काटें, ठीक है, तो 19 से काटेंगे, 10, 5, 15, 4, 19, 19 से काटेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 133 है। यहाँ पर क्या? 133। एक 133 है, 33 ही है केवल, कोई बात नहीं। ठीक, 1/2 है, तो ये हमारे पास 19 है। यहाँ से जब 1 का मान निकालेंगे तो हमारे पास क्या निकलेगा? 19 के इसमें हम भाग देंगे। तो देखो यहाँ पर हम क्या निकालते हैं? 1 का मान निकालेंगे तो लिखेंगे 33, 0, 0, 0, 0 और नीचे क्या लिखेंगे? 19। बताइए 1 का मान निकल आएगा। और हमसे पूछा गया है कि पुत्री का भाग बताइए। तो पुत्री का भाग अगर हम देखेंगे तो पुत्री का रेशियो क्या है हमारे पास? 10 है। यहाँ पर मल्टीप्लाई किसका करेंगे? 10 का मल्टीप्लाई करेंगे। किसका मल्टीप्लाई? 10 का। अब इसे आप सोल्व करना, आपका आंसर
मिल जाएगा। यहाँ पर एक 0 बढ़ जाएगा और साथ ही साथ हम क्या करेंगे 19 का इसमें भाग देंगे। उम्मीद है ये सवाल आपको समझ आया होगा। इसके बाद में हम अगले सवाल की बात करेंगे। अगला सवाल हमारा इस प्रकार से है कि किसी धन को ABC में किसी धन को ABC में किसी धन को ABC में 3, 5, 7 के अनुपात में बांटा गया, यदि C का भाग A के भाग से C का भाग A के भाग से C का भाग A के भाग से 1600 रुपये अधिक है, 1600 रुपये अधिक है तो B का भाग कितना है? तो B का भाग ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो ये सवाल हमारा है कि किसी धन को ABC में 3, 5, 7 के अनुपात में बांटा जाता है, जिसमें ये कहा गया है कि यदि C का भाग A के भाग से 1600 अधिक है। इसमें C का जो भाग है A के भाग से कितना अधिक है? 1600 अधिक है। तो हमसे पूछा गया है कि B का भाग ज्ञात कीजिए। तो आप लोग क्या करें, एक बार इसे बनाने की कोशिश करें। आप लोगों को इसके बाद में इसका आंसर हम क्या करेंगे, हम बताएंगे। तो आपके लिए 10 सेकेंड है, आप 10 सेकेंड में से इस क्वेश्चन को 10 सेकेंड में सॉल्व कर सकते हो। तो एक बार आप लोग कोशिश कीजिए, तब तक हम दूसरा एक पेन ले लेते हैं। चलिए दोस्तों, तो इसमें लिखा है कि हमारे पास रेशियो क्या था? रेशियो हमारे पास था 3:5:7। इसमें ये कहा गया था कि ABC यानी ABC का रेशियो दिया गया है, ABC का रेशियो दिया गया है। इसमें ये कहा गया है ये हमारे पास A का है, ये B का और ये किसका? C का। अब ये कहा गया है कि C का भाग A के भाग से इतना अधिक है। C का भाग A के भाग से कितना अधिक है? 1600 अधिक है। अब क्वेश्चन को कैसे करेंगे? तो इसमें जो वैल्यू दी जाती है, सबसे पहले हम उस पर देखते हैं कि वैल्यू किसकी दी गई। अभी तक इसके पहले वाले सवाल में सबको मिलाकर दिया गया था, लेकिन इस बार सवाल में ये बोला गया है कि C की वैल्यू A से अधिक है। किसकी? C की। अब रेशियो में देखेंगे कितनी अधिक है, तो रेशियो में अगर हम देखेंगे तो रेशियो में C की वैल्यू A से कितनी अधिक है? बोलिए 4 अधिक है या नहीं है? C का मान 7 है और A का मान क्या है? 3, यानी कि 4 अधिक है। और ये 4 क्या 1600 के बराबर होगा या नहीं होगा? बोलिए। रेशियो में C A से कितना अधिक है? 4 अधिक है। एक्चुअल में कितना अधिक है? 1600। तो क्या रेशियो को हम 1600 के बराबर करेंगे? बिल्कुल करेंगे। 1 का मान निकालेंगे तो 4 चौको 16। क्या 1 की वैल्यू 400 आ जाएगी? बिल्कुल आ जाएगी। हमसे B का भाग पूछा गया है और B का भाग है क्या? 5 है। B का भाग क्या है? 5। 5 पे किसका मल्टीप्लाई करेंगे? 400 का, क्योंकि 1 का भाग 400, तो 5 का भाग कितना बताइए? 5 चौको 20। क्या 2000 आ जाएगा? जी बिल्कुल आ जाएगा। यहाँ पर B का भाग पूछा गया। अगर आपसे A का भाग पूछा जाता तो 3 में 4 का मल्टीप्लाई करते, 3 चौको 1200 हो जाता। ठीक है। अगर C का भाग पूछा जाता तो 7 में करते 4 का मल्टीप्लाई, 7 चौको कितना हो जाता? 2800 हो जाता।
रेशियो पूछा जाता, रेशियो तो दे रखा है। टोटल मिश्रण पूछा जाता तो हम सबको क्या करते हैं, सबको प्लस कर देते हैं, जोड़ देते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट सवाल, हमारा अगला सवाल कुछ इस प्रकार से है। दिया गया है कि यदि एक त्रिभुज की सभी भुजाओं की यदि एक त्रिभुज की सभी भुजाएं यदि एक त्रिभुज की सभी भुजाओं की लंबाई का अनुपात 2 3 4 की लंबाई का अनुपात 2 3 4 अनुपात 2 3 4 तथा इसका परिमाप 63 तथा इसका परिमाप 63 सेंटीमीटर है। सबसे बड़ी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। सबसे बड़ी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। दोस्तों अगला सवाल हमारा है, यदि एक त्रिभुज की सभी भुजाओं की लंबाई का अनुपात 2 3 4 है, इसका परिमाप इतना दिया गया है। सबसे बड़ी भुजा की लंबाई, सबसे बड़ी भुजा की लंबाई पूछ सकता है, सबसे छोटी भुजा की लंबाई, सबसे बड़ी सबसे छोटी का अंतर पूछ सकता है, योग पूछ सकता है, मल्टीप्लाई पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। तो देखो क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले हमें अनुपात दिया गया है, किसका दिया गया है, इनकी भुजाओं का अनुपात। तो हमें पता है ये त्रिभुज, कोई भी त्रिभुज होगा, ये मान लेते हैं एक त्रिभुज है, ये इसकी क्या होती हैं, भुजाएं, ये होती हैं भुजाएं। एक त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं, 3 भुजाएं होती हैं। इनका रेशियो दे रखा है 2 3 4, 2 3 4। तो कोई भी मान लेंगे 2 3 4, कोई भी मान लेंगे 2 3 4, कहीं भी मान लेंगे, ये दी गई है। इसका परिमाप हमारे पास कितना है, 63 है। याद रखना त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, त्रिभुज का परिमाप होता है, परिमाप बोलते किसे कहते हैं, बाहर, ये परिमाप कहलाता है। इनकी जो बाहर का क्षेत्र होता है, जो बाहर की जगह होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं परिमाप। अगर क्षेत्रफल पूछा जाए तो क्षेत्रफल कहते हैं आंतरिक, जो अंदर की चीज होती है। किसी भी फिगर में जो बाहर का माप होता है वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा कहलाता है परिमाप, यानी कि पेरीमीटर। और एरिया क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, उस फिगर की अंदर की जो चीज होती है उसे हम क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल बोलते हैं। तो परिमाप में क्या करते हैं, परिमाप में सब कुछ जोड़ देते हैं। तो त्रिभुज का परिमाप होता क्या है, त्रिभुज का परिमाप होता है a प्लस बी प्लस सी, यानी कि तीनों भुजाओं को जोड़ना ही त्रिभुज का परिमाप कहलाता है, पेरीमीटर कहलाता है। परिमाप को हम क्या बोलते हैं, पेरीमीटर। पेरीमीटर इसका दिया गया है। पेरीमीटर हमारे पास क्या है, 63 है। तो हम क्या करेंगे, a प्लस बी प्लस सी, तो देखेंगे a की वैल्यू क्या है 2, इसकी वैल्यू क्या है 3, इसकी वैल्यू क्या है 4 है। जोड़ेंगे तो 2 3 5 4 9, 9 किसके बराबर होगा, बताइए 63 के बराबर होगा कि नहीं होगा। एक की वैल्यू निकालेंगे कितनी बार कटेगा, 7 बार कटेगा। एक की वैल्यू क्या आ गई 7। हमसे सबसे बड़ी भुजा पूछी गई है और सबसे बड़ी भुजा है क्या 4। तो इसमें हम क्या करेंगे, 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना आंसर क्या आएगा 28 सेंटीमीटर अपना आंसर आ गया। छोटी पूछी जाती तो छोटी क्या करते हैं, छोटी पूछी जाती तो 14 और दूनी 7 दूनी 14 हो जाता। बीच वाली पूछी जाती 7 3 21 हो जाता। सबको जब आप प्लस करोगे तो क्या आएगा 63 ही प्राप्त होगा। उम्मीद है ये भी क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। तो दोस्तों अगर ये मेहनत आपको अच्छी लग रही है, क्लास अच्छी लग रही है, क्लास से आप कुछ सीख पा रहे हैं, तो अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। ये अपनी फैमिली है और अपनी फैमिली को बढ़ाना आपका ही क्या उत्तरदायित्व तो बनता है, आपकी ही क्या है ड्यूटी है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को जोड़ने का प्रयास करें।
इसी के साथ में हम चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से है कि यदि 3 संख्याएं 2, 5, 7, यदि 3 संख्याएं 3 संख्याएं यदि 3 संख्याएं 2, 5, 7 2, 5, 7 के अनुपात में है और इनका के अनुपात में है और इनका योगफल 280 है। 280 का आधा थोड़ा सा इसमें चेंज किया गया है। 280 का आधा तो तीनों में से है, तो तीनों में से सबसे छोटी संख्या का वर्ग सबसे छोटी संख्या का वर्ग होगा। सबसे छोटी संख्या का वर्ग होगा। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से 3 संख्याएं दी गई, इनका रेशियो दिया गया है और सबका योगफल दिया गया है और हमसे पूछा गया सबसे छोटी संख्या का वर्ग बताना है। दोस्तों ये क्वेश्चन, ये जितने भी क्वेश्चन हम कराते हैं आपको, ये कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए। ये सारे हमारे क्या है, PYP क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये है हमारे पास। और अच्छे लेवल के जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं उनको दरकिनार करेंगे, लेकिन शुरुआत तो हम बेसिक से ही करते हैं। और ये तो भी हमारा लेक्चर नंबर कौन सा है, 5वां है। ठीक है, लेक्चर 5 या 6 से है, 5वां लेक्चर है। अभी तो इतने, इसके कम से कम 5 से 6 वीडियो और आने हैं। इसके कम से कम 10 से 12 लेक्चर बनेंगे और आप देखेंगे कि क्वेश्चन का लेवल कहाँ से कहाँ ले जाएंगे। तो आप क्वेश्चन की लेवल की टेंशन तो बिल्कुल भी ना करें, 1 से अच्छे क्वेश्चन कराएंगे। आप धीरे धीरे सभी चीज़ों को सीखते हुए चलें और इसकी PDF हम डालेंगे टेलीग्राम में, उसे एक बार खुद से लगाने की कोशिश करें। ठीक है, तभी आपको इस क्लास का फ़ायदा, क्योंकि मैथ का मतलब प्रैक्टिस, मैथ प्रैक्टिस मांगती किसी चीज़। इसमें कोई चीज़ हम रट नहीं सकते। ये हमें आज तो सीख गए, लेकिन प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये हमारे मेमोरी में स्टोर नहीं होगी। जब उसी चीज़ की बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज़ें हमें क्या होती है, ये स्टोर हो जाती हैं। बात करेंगे 3 संख्याओं का अनुपात कुछ इस प्रकार से दे रखा है और कह रहा है कि इनका योगफल का आधा बोला गया है। योगफल का आधा 280 है। तो योगफल, पहले इनका योगफल करेंगे। तो अगर हम योगफल करें तो 2, 5, 7, 7 कितना 14। इनका योगफल कितना होगा 14। लेकिन इस बार हम 14 बराबर 280 नहीं लिख सकते हैं, ये चीज याद रखना, क्योंकि इसमें साफ साफ बोला गया है कि योगफल 280 का आधा है। योगफल 280 का आधा, इसका मतलब योगफल 280 नहीं रहा होगा, 280 का 2 गुना रहा होगा। बताइए रहा होगा कि नहीं रहा होगा। योगफल 280 का आधा है। योगफल पहले जो था उसका आधा है, इसका मतलब 280 आधा हो गया तो उसका होगा कितना, इसका डबल रहा होगा पहले, 28 दूना जो भी रहा होगा, यानी कि आधा। आज हमारे पास आधा है और हमें पूरा करना है, तो पूरा करने के लिए 2 का मल्टीप्लाई करेंगे कि नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। यहाँ से अगर हम 1 का मान निकालना चाहें तो देखो 14 से काटेंगे, 14 से काटेंगे 2 बार कटेगा, 20 दूना क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा, 20 दूना 40। हमसे कहा गया सबसे छोटी संख्या, बताइए सबसे छोटी संख्या हमारे पास ये होगी ना, सबसे छोटी संख्या। तो क्या 40 गुणा 2 करेंगे, 40 गुणा 2 बराबर 80। ये सबसे छोटी संख्या आ गई और सबसे छोटी संख्या का स्क्वायर करना है,
बताइए इसके स्क्वायर क्या होगा 6400। 8 के स्क्वायर 64 और यहाँ पर 2 जीरो लगा देंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 6400 आ जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट सवाल की बात करेंगे। अगला सवाल हमारे पास में कुछ इस प्रकार से है। यदि एक चतुर्भुज के कोणों का अनुपात यदि एक चतुर्भुज के कोणों का अनुपात 3, 5, 9, 13 3, 5, 9, 13 है, ठीक है। सबसे बड़ा कोण ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमें सबसे बड़ा कोण बताना है। सबसे बड़ा कोण बताइए, ज्ञात करो। सबसे बड़ा कोण ज्ञात करो। इसके बाद में एक सवाल और हम नीचे लिख लेते हैं। यदि एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात यदि एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 1, 2, 3 है तो सबसे छोटा कोण बताइए। 1, 2, 3 है तो सबसे छोटा कोण, सबसे छोटा कोण, सबसे छोटा कोण बताइए। इसके बाद में तो दोस्तों एक बार करने की कोशिश कीजिए। हमारे पास 2 ये क्वेश्चन लिखे गए हैं, इनमें बताना है कि पहले तो हमारा किसका है चतुर्भुज का दिया गया है और ये किसका है, ये हमारे पास दिया गया है ट्रायंगल का यानी कि त्रिभुज का दिया गया है। तो एक बार करने की कोशिश कीजिए, इसके बाद में हम बताएंगे। लिखा है यदि एक चतुर्भुज के कोणों का अनुपात 3, 5, 9, 13 है, सबसे बड़ा कोण बताइए। नीचे यदि एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 1, 2, 3 है तो सबसे छोटा कोण बताइए। देखो चतुर्भुज क्या होता है, 4 रेखाओं से घिरी बंद आकृति चतुर्भुज कहते हैं। जिसमें 4 रेखाएं होती है, जिसमें 4 लाइन होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं चतुर्भुज। इसमें कहा गया कि चतुर्भुज ये हमारे पास है कोई, और इसमें हमारे पास इनका रेशियो दे रखा है 3, 5, 9, 13 और हमसे कहा गया सबसे बड़ा कोण बताइए, सबसे बड़ा कोण बताइए। तो देखो कोई भी चतुर्भुज हो, उस चतुर्भुज का मान क्या होता है, अगर कोण की बात करेंगे 360। 360 किसी भी चतुर्भुज, स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, कोई भी चतुर्भुज हो, उसकी वैल्यू क्या होती है तो उसकी वैल्यू 360 होती है। एंगल में पता होगा आपको कि थीटा का मान क्या होगा 360 होगा। तो क्या इन सबको जोड़कर हम 360 के बराबर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इन सबको जोड़ेंगे 5 और 3 8, 8, 9, 17, 17 और 13 क्या 30 हो जाएगा। 30 हम बोलेंगे 30 डिग्री किसके बराबर है, 360 डिग्री के बराबर है। लेकिन ये रेशियो में है, हम क्या करेंगे 0 से 0 काटेंगे, 3 से काटेंगे, कितनी बार कटेगा 12, 3, 36। क्या 1 डिग्री का मान रेशियो में क्या आया 12 आया कि नहीं आया, 12 आ गया, 12 डिग्री आ गया। 1 का मान 12 आया। हमसे पूछा गया कि बताइए सबसे बड़ा कोण बताइए। सबसे बड़ा कोण हमारे पास क्या ये है, इसमें हम 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 और मल्टीप्लाई 13 करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 13 दूनी 26, 13 कम 13 और 2 15, तो हमारा आंसर क्या आएगा 156 डिग्री आंसर आ जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, यदि एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात दे रखा है 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 तो सबसे छोटा, याद रखेंगे कोई भी त्रिभुज हो इसका मान क्या होता है, इसका मान होता है 180। चतुर्भुज का होता है 360 और ट्रायंगल का क्या होता है 180 होता है। इनको जोड़ेंगे तो 1, 2, 3, 3, 6 किसके बराबर हो जाएगा, 6 हो जाएगा 180 के बराबर।
एक किसके बराबर होगा, एक होगा 30 के बराबर, एक होगा 30 के बराबर। हमसे पूछा गया है सबसे छोटा कोण बताइए। सबसे छोटा कोण क्या है, एक ही है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 30 डिग्री। इसका हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। इसके बाद में अगला सवाल लिखा है, यदि एक पेटी में 1 दर्जन शीशे थे, एक पेटी में 1 दर्जन, एक पेटी में 1 दर्जन शीशे